वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे नेक्स्ट इलास्ट्रेशन फोर्थ। ठीक है, कल हमने थर्ड की थी, आज इलास्ट्रेशन 4 करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बच्चे आपको पता है हमने ना कैश डिस्काउंट किया था। कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज अलाउड और रिसीव्ड at the time of cash receive and cash paid, कैश पेमेंट, कैश की पेमेंट और कैश के रिसीव करते टाइम जो डिस्काउंट लिया दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। लेकिन ध्यान से सुनना कि अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैश डिस्काउंट जितना हम कैश पे कर रहे हैं ना उस पे निकलेगा, जीएसटी वाली अमाउंट पे नहीं निकलेगा। क्या कह रही हूँ अभी इलस्ट्रेशन में देखना, वो समझ आएगा क्या बोल रही हूँ मैं। बुक आगे खोल के बैठो। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मतलब जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं सारी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रही है, बेंगलुरु के अंदर ही हो रही हैं। ठीक है, तो देखना ये विद इन द स्टेट है, जितने भी ये नाम आएंगे ये सारे विद इन द स्टेट है। जब तक क्लियर ना हो आउटसाइड द स्टेट, विद इन द स्टेट मानना है। ठीक है, देखना फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्रा एंड सन्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम नागेंद्र, परचेज गुड्स नागेंद्रा लिखा हुआ है, नागेंद्रा एंड सन्स। बेलगाम, ये बेंगलुरु में ही है बच्चे। ठीक है, विद इन द स्टेट ही है, यहाँ बेंगलुरु में ही है बेलगाम। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,25,000 at 25% trade discount, 25% ट्रेड, सॉरी 25% नहीं है, 20% है, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेड CGST and SGST at the rate 6% each, 6% की, तो CG और SG दोनों लगा रहे, इसका मतलब विद इन द स्टेट है। ठीक है, पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, बाय चेक। अब देखना ध्यान से कैसे ट्रांजेक्शन करोगे। आप बताओ कितने का गुड्स परचेज किया है, 125 का। दिस इज द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं होती इसका 20%, 1,25,000 का बचे 20%, 25,000। ठीक है, 25,000 ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब हमने गुड्स कितने का परचेज किया है, 1 लाख का। ठीक है, तो गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, और गुड्स परचेज के लिए वर्ड क्या यूज होता है, 1 लाख, और सॉरी परचेजेस, जीएसटी परचेज करते टाइम हम जीएसटी पे करेंगे, और विद इन द स्टेट है तो 2 जीएसटी पे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी 6% 6,000, इनपुट एसजीएसटी 6%। ठीक है, अब मुझे बताओ
तो हमने टोटल कितनी पेमेंट करनी है? 1,12,000 जो 1,00,000 पेमेंट करनी है वो तो परचेज प्राइस है, और जो 12,000 एक्स्ट्रा देना है हमने वो टैक्स लगा है, वो जीएसटी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप जब आप पेमेंट करके आ रहे हो, ठीक है, आपको जो वो डिस्काउंट देगा ना वो परचेज प्राइस पे देगा, क्योंकि ये वाले पैसे तो उसे गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट कराने होते हैं। ये जो आप पे करके आ रहे हो ये तो गवर्नमेंट के लिए पे करके आ रहे हो। गवर्नमेंट थोड़ी डिस्काउंट मतलब आपको देगी कि कैश पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट नहीं देती। आप 12,000 तो आपको पूरे ही पे करने पड़ेंगे, आज उधार करके आओ या कैश पेमेंट करके आओ। तो इसीलिए जो आपको वो डिस्काउंट देता है कैश पेमेंट का, अपने गुड्स जो परचेज कर रहा है उस पे देता है कैश डिस्काउंट। ये तो आपको पूरा ही पे करना पड़ेगा। तो 1,12,000 जो आपको पे करना है, जिससे आप गुड्स परचेज करके आ रहे हो, उसको 12,000 पूरे गवर्नमेंट ऑफिस में देने होते हैं। ठीक है, तो 12,000 उसको पूरे गवर्नमेंट ऑफिस में देने हैं, तो उसके ऊपर वो आपको क्यों डिस्काउंट अलाउ करेगा? ठीक है, तो कैश डिस्काउंट निकालता है वो जितनी उसको आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप जो पे करके आ रहे हो सेलर को गुड्स के लिए, वो 1,00,000 पे करके आ रहे हो, तो सेलर अपने परचेज प्राइस पे डिस्काउंट देगा, इस पे नहीं देगा, क्योंकि ये पैसे तो उसको गवर्नमेंट ऑफिस में पूरे देने पड़ते हैं 12,000। ऐसे तो उसको नुकसान हो जाएगा। आप 1,12,000 पे डिस्काउंट निकालोगे कैश डिस्काउंट, उसको तो गवर्नमेंट ऑफिस में पूरे 12,000 देने हैं। तो कैश डिस्काउंट निकलता है जितना उसका परचेज प्राइस है, तो 1,00,000 पर, ठीक है, तो 1,00,000 पर कैश डिस्काउंट कितने परसेंट था? 5%। तो 1,00,000 पर 5%, तो कैश डिस्काउंट 5,000 निकलेगा। ठीक है, मतलब 1,12,000 जो आपको पेमेंट करनी है, जो डिस्काउंट वो 1,12,000 पे निकलेगा, परचेज प्राइस पे निकलेगा, मतलब 5,000 का कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 1,07,000 करनी पड़ेगी, क्योंकि गुड्स कैश परचेज हो रहा है, क्योंकि पेमेंट इमीडिएटली चेक से हो रही है। ठीक है, तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी 1,12,000 जो करनी थी, 5,000 का डिस्काउंट परचेज प्राइस पे निकला है 5,000, तो आपको जो डिस्काउंट है वो 5,000 रिसीव होगा, ना कि आप कहो कि 1,12,000 पे कर रहे हैं उस पे 5% निकालें। ठीक है, तो कैश आपको कितना, चेक से पेमेंट कर रहे हो तो पैसे बैंक से जाएंगे, कितने? 1,07,000, और कैश डिस्काउंट कितना रिसीव कर रहे हो? डिस्काउंट रिसीव, तो आपको जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो सिर्फ 5,000। ठीक है, नरेशन लिख देना, गुड्स परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, जीएसटी एंड एसजीएसटी पेड एट द रेट 6%। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। कैश पेमेंट करते टाइम अगर कैश डिस्काउंट है तो थोड़ा ध्यान रखना कि कैश डिस्काउंट कौन से प्राइस पे निकलना है। बच्चे एक चीज़ बताओ, आपने मेरे 1,12,000 देने हैं, ठीक है, मुझे पता है मुझे 12,000 पूरे गवर्नमेंट ऑफिस पे देने पड़ेंगे, तो मैं उसके ऊपर कैश डिस्काउंट, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, मैं आपसे कम पैसे ले रही हूँ। मुझे पता है 12,000 मुझे पूरे गवर्नमेंट ऑफिस में डिपॉजिट करने हैं, तो मेरे जो 1,00,000 हैं, जितने का मैं माल बेच रही हूँ, तो 1,00,000 पे ही तो कैश डिस्काउंट दे सकती हूँ। आपकी जो मेरा पैसा है जो मुझे ऑलरेडी गवर्नमेंट में जमा कराना है, उस पर क्यों दूंगी मैं आपको डिस्काउंट? ठीक है, नेक्स्ट देखना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विच इज सेकेंड। एक परचेज की ट्रांजेक्शन थी, अब एक सेल की है। देखना, सोल्ड गुड्स टू अरविंद पाटिल, सोल्ड गुड्स टू अरविंद पाटिल, किसको गुड्स सोल्ड किया है? अरविंद पाटिल एंड कंपनी। हबली, बेंगलुरु में ही है ये, विद इन द स्टेट है। आपको ऐसे ऐसे नाम है, मतलब विद इन द स्टेट ही है ये। ठीक है, ऑफ द
and Company Hubli of the list price of rupees 4 lakh at 25% trade discount and 3% cash discount, 3% cash discount on the sale price, वो लाइन सेम ही है. चार्ज CGST and SGST at the rate 6% each. Full payment received by check. Full payment received by check. Full payment received by check at the time of sale. At the time of sale itself. सेल करते टाइम पूरी पेमेंट रिसीव हो रही है. इसका मतलब गुड्स कैश सेल हुआ है. गुड्स कैसे सेल हुआ है? कैश सेल हुआ है. अब ध्यान से देखना इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा, जो ये मैंने लिखा है. आप मुझे बताओ, सोल्ड गुड्स टू अरविंद पाटिल एंड कंपनी हबली बेंगलुरु में ही है ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 4 लाख. लिस्ट प्राइस कितना है? 4 लाख. 4 लाख पर 25% का डिस्काउंट, दैट मीन्स 1 लाख. ठीक है. इसका मतलब हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया है? 3 लाख. तो एंट्री यहां से स्टार्ट होगी हमारी 3 लाख से. ठीक है. तो देखना ध्यान से, गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम. गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 3 लाख. सेल करते टाइम हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं. आउटपुट CGST 6% 18,000. आउटपुट SGST 86%, 3 लाख पर 18%, इतना. तो अब मुझे बताओ, कस्टमर ने मेरे कितने रुपए देने हैं? 336. लेकिन 3 लाख तो सेल प्राइस है और 36 मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है. अब कस्टमर में मेरे पूरे 336 देने हैं. 3 लाख तो सेल किया है जो माल उस पे, और 36 जीएसटी के देने हैं. तो बच्चे जी, लेकिन मैं जो उसके ऊपर, उसने जो मेरे 336 टोटल देने हैं, जो मैं उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगी वो 336 पे नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को तो पूरा 36,000 देना पड़ेगा. तो मैं उसको कैश डिस्काउंट क्यों दूंगी उसके ऊपर? वो मुझे 36 दे रहा है, पूरे 36 दे रहा है मुझे, लेकिन मुझे वो तो एज इट इज गवर्नमेंट को देने हैं. वो मुझे अपने आवाज थोड़ी रखने हैं. तो मैं 36 तो आएंगे, मैं लेके सीधा किसको दे दूंगी? गवर्नमेंट पे. तो उसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते. क्यों मैं अपना लॉस सफर कराऊंगी? क्यों मैं उससे कैश कम लूंगी? तो कैश डिस्काउंट जो निकलेगा वो 3 लाख पे निकलेगा, जितने का मैं माल सेल कर रही हूँ. तो कैश डिस्काउंट निकलेगा बच्चे 3 लाख पर. 3 लाख पर 3% 9,000. तो आप 336 जो आपके कस्टमर ने देने हैं, टोटल 336 जो कस्टमर ने देने हैं, आप उसको डिस्काउंट अलाउ करोगे 9,000 का. सिर्फ वो निकला इस प्राइस पे, लेकिन पूरे 336 पे मत निकाल देना. 327. ठीक है. कितना रिसीव होगा? 327. लेकिन आपको रिसीव हो रहा है बच्चे चेक, और चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट. ये अज्यूम करके चलोगे कि चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है. तो चेक 327 का रिसीव होगा. 327 और 9,000 का आप क्या अलाउ कर रहे हो? डिस्काउंट. ये आपके लिए लॉस है 9. बच्चे आपने अगर 336 पे निकाला तो आपका तो लॉस ज्यादा हो जाएगा ना. आपको तो 36 गवर्नमेंट को देने, ये तो आपके पास पूरा कैश आ जाए. ठीक है. तो 3 लाख पे कैश डिस्काउंट निकालोगे 9. तो टोटल कस्टमर ने 336 टोटल आपको देने थे, 9 का डिस्काउंट अलाउ करोगे तो टोटल वो आपको देगा 327. चेक दे रहा है और चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. तो इतना आपके पास सेकेंड एंट्री का हो गया. ठीक है. मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आई होगी क्या किया. ठीक है. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी है यहाँ पे. ठीक है.
अब एक और ट्रांजेक्शन है, थोड़ी सी और ध्यान रखने की जरूरत है, देखना नेक्स्ट। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू बंगरप्पा एंड ब्रदर्स। थर्ड ट्रांजेक्शन आ रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू बंगरप्पा ठीक है बच्चे, पहले ही था ना, GARA, बंगरप्पा। ठीक है, इसको सेल किया है बंगरप्पा एंड ब्रदर्स। इसको गुड्स सोल्ड किया है ऑफ मैसूर, बेंगलुरु में ही है। ठीक है, मैसूर। of the list price of rupees, of the list price of rupees, कितने का गुड्स सोल्ड किया है बच्चे? 250 at 20% ट्रेड डिस्काउंट and 4% कैश डिस्काउंट। 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, चार्ज CGST, चार्ज CGST and SGST at the rate 6% each। इतना GST कलेक्ट करना है आपने। 80% अमाउंट, कितनी अमाउंट? 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक, इमीडिएटली। आपको 80% अमाउंट इमीडिएटली रिसीव हो रही है, इसका मतलब 20% ऑन क्रेडिट सेल किया है आपने। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट होगा, जितना आपको कैश रिसीव हो रहा है उस पे निकलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कैसे कर रही हूँ मैं। गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, पहले तो चेक करो आपने कितने का गुड्स सोल्ड किया है। लिस्ट प्राइस है 250। ठीक है, 250 पे 20%, 50,000। इसका मतलब गुड्स सोल्ड किया है 2 लाख का। गुड्स कितने का सोल्ड किया है हमने? 2 लाख का सोल्ड किया है। ठीक है, तो 250 पे बच्चे 20%, 250 लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया तो गुड्स सोल्ड किया है इतने का। सेल प्राइस पे GST चार्ज होता है। GST कितने परसेंट है? 6%। तो आउटपुट CGST 12,000, आउटपुट SGST 12,000। अब बताओ कस्टमर ने मेरे टोटल कितने देने हैं? 224 देने हैं। ठीक है, लेकिन आपको वो कह रहा है 80% इमीडिएटली, 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक, 80% अमाउंट को आपको कैश रिसीव हो रही है। ठीक है, तो 20% ऑन क्रेडिट हो गई, 20% क्या हो गई? ऑन क्रेडिट। तो अब एक बार निकालो 224 का 80% जो आपको कैश रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो 2,24,000 का बचे 80%, 1,79,200
200, 1,79,200 और 2,24,000 का जितने उसने हमारे देने थे उसका 20% ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट हो जाएगा 44,800, इतना तो ऑन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ जो टोटल 224 ये बैठ रहे हैं, हमने सेल किया गुड्स, इतना तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, इतना ऑन क्रेडिट है, इतने पैसे कस्टमर ने हमारे देने हैं। तो बताओ हमने कस्टमर किसको गुड्स सोल्ड किया था? बंगरप्पा को। ठीक है, तो उसने हमारे इतने पैसे तो देने हैं, इतने से हमारे बंगरप्पा एंड ब्रदर्स 44,800 तो देने हैं, लेकिन इतना हमें कैश रिसीव हो रहा है। और कैश डिस्काउंट है, तो कैश रिसीव या चेक रिसीव जो भी हो रहा है उसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन ध्यान से सुनना, आपको पता है कि जो 1,79,000 आपको कैश रिसीव होना है, इसमें तो 224 है, जीएसटी इंक्लूड है। और मैंने आपको बताया था जीएसटी पे क्या नहीं होता, कैश डिस्काउंट नहीं होता। तो आप इसमें से अलग करो थोड़ा सा कि डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा, कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो 224 है इसमें 2 लाख सेल प्राइस है और 24 जीएसटी है। ये सेल प्राइस है और ये जीएसटी है। जीएसटी पे नहीं निकालते, लेकिन आपको पता है 2 लाख इस बार पूरा कैश नहीं रिसीव हो रहा, इसका 80% कैश रिसीव हो रहा है। तो 2 लाख का 80% कितना होता है? 160। तो ये जो सेल प्राइस है कैश डिस्काउंट इस पे निकलेगा। तो कैश डिस्काउंट की रेट कितने परसेंट है? 4%। तो 160 पे 4%, 6,400। तो कैश डिस्काउंट आप अलाउ करोगे 6,400। तो मुझे बताओ 1,79,000 जो आपको 80% रिसीव हो रहा था, ये इसके ऊपर आप लेस करोगे कैश डिस्काउंट 64। तो आपको जो ये चेक रिसीव होगा वो इतने का रिसीव होगा, और ये अज्यूम करके चलोगे कि चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जो बैंक में पैसे आएंगे वो 1,79,200 नहीं आएंगे, इतने आएंगे 1,72,800। और आप जो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो वो कितना कर रहे हो? 6,400। और ये मेरे लिए लॉस है, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो 224 यहाँ पे था, ठीक है, जो इसका 80% था, क्योंकि 224 तो जीएसटी समेत है। और आपको पता है मैंने कहा था कि जीएसटी वाले पे कैश डिस्काउंट नहीं, उसका सेलिंग प्राइस निकालो, उस पे निकालो कि आप कितना डिस्काउंट दोगे। तो 2 लाख जो आने थे 80% कैश आ रहे हैं, तो मतलब 160 पर 4%, तो 64 डिस्काउंट अलाउ करोगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से करना, क्या बताया है मैंने आपको। उसके बाद बच्चे लास्ट में चेक करो, अब लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है हमें। 3 ही एंट्री हुई है बच्चे हमारी, ये थर्ड थी। आप ध्यान से सुनना, लास्ट एंट्री जो हम करते हैं, फर्स्ट एंट्री में इनपुट है, इसमें जीएसटी आउटपुट है। तो टोटल आउटपुट सीजीएसटी, एक तो हमने 18 यहां कलेक्ट किया है, 12 यहां कलेक्ट किया इधर, तो टोटल 30 कलेक्ट किया। टोटल, ये वर्किंग नोट बना रही हूं, टोटल आउटपुट एसजीएसटी 18 और 12 कलेक्ट किया 30। अब देखो आप कितना पे करके आ चुके हो। टोटल इनपुट सीजीएसटी पे आपने सिर्फ 6 किया है। टोटल इनपुट एसजीएसटी 6। तो अब मुझे बताओ आपने टोटल कितना कलेक्ट किया है। लास्ट एंट्री आप पढ़ो, उसने कहा है पेमेंट मेड बैलेंस ऑफ जीएसटी।
बाकी जीएसटी की पे कर दो। तो मुझे बताओ टोटल सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया है 30, तो ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो आपकी लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डिक्रीज पे डेबिट। तो लास्ट एंट्री जो फोर्थ होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितनी कलेक्ट किया टोटल 30, लेकिन कितना पे करके आ चुके हो 6 2 इनपुट सीजीएसटी 6 पे करके आ चुके हो। तो कितना गवर्नमेंट को और पे कर दोगे 24, आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, बुक में उसने कंबाइन की हुई है, कंबाइन कर सकते हो। आउटपुट एसजीएसटी बताओ कितना है 30, कितना पे करके आ चुके हो 6 2 इनपुट एसजीएसटी 6, तो बताओ कितना और पे करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को 24। ठीक है। सीजीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, एसजीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, सीजीएसटी पेड टू गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये बच्चे आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।